नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। भारत का एक राज्य केरल जो पूर्ण रूप से साक्षर है, 1991 में उनको ये तगमा दिया गया है पूर्ण रूप से साक्षर होने का। और बहुत शर्मसार करती है वो जगह आज के तारीख में जब एक हथनी, प्रेग्नेंट हथनी जो मां बनने वाली थी, वो भूख के मारे इस लॉकडाउन की अवस्था में अपने जंगल से होते हुए वो इंसान की बस्ती में आ गई। और इंसान की बस्ती में कहते हैं ना, भूख जो न कराए, आदमी को क्या से नहीं क्या करा देता है। भूख ऐसा एक शब्द है और उसे भी भूख लगी। चूंकि वो प्रेग्नेंट भी थी तो वो इंसान की बस्ती में आ गई और उसे क्या मालूम कि इंसान का रूप क्या है। चूंकि इंसान तो आज एक ऐसा राक्षस है जिसको जितना भी आप गाली दे दें, जितना भी उसको आप शब्दों से नाप दे, तोल दे, ये कम नहीं होगा। उतना शायद खूंखार जानवर भी नहीं होता है जितना आज के दौर में इंसान को कहा जाता है। कुछ एक इंसान, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो इंसान है तो इंसान है, लेकिन जहाँ जानवर की बात आती है वो इंसान को जानवर बनते देर नहीं लगती है। और जब वो आई भूख से तड़पती हुई तो वहां के बस्ती के कुछ लोगों ने क्या किया, अनानास में एक विस्फोटक चीज डालकर उस हथनी को खिला दिया। वो हथनी तो भूख से मारे तड़प रही थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, तो वो खा ली और खाते जैसे मुड़ी वैसे ही वो विस्फोट किया उसके कंठ में जाकर के, और वो छटपटाने लगी। और छटपटाने के बाद उसको इतना जलन हुआ कि वो अपने रास्ते सीधे चली गई खामोश होते हुए पानी को ढूंढने के लिए, और एक तालाब में वो डुबकी लगाई और वहीं बैठ गई उस तालाब में, ताकि उस जलन से उसको थोड़ी राहत मिले, थोड़ा आराम मिले। लेकिन उसे क्या मालूम था कि आहार के रूप में उसे वो मौत के मुंह में चली जाएगी, या कोई आहार न दे करके मौत दे रहा है। अगर वो हथनी अगर चाहती तो, चूंकि वो इतनी बलवान होती है हाथी या हथनी, ये कहना शायद गलत न होगा कि वो पूरी बस्ती को उजाड़ देती। और उनके आंखों में भी इतनी ताकत होती है, जो ऊपर का दिया हुआ एक दौलत होता है कि वो इंसान को पहचान लेते हैं बखूबी, और उस इंसान को वहीं पे वो चाहे तो खत्म कर सकती है। लेकिन चूंकि उसके गर्भ में बच्चे थे और बच्चे को भी उसको निगरानी में रखना था, चुपचाप वहां बैठी रह गई लगभग 2.5-3 दिन। उसके बाद वन विभाग वाले को पता चला, वन विभाग वाले आए, तब तक कुछ ही देर के बाद वो मर चुकी थी तड़पते हुए। कितनी बड़ी तड़प थी ये, जरा सोच के देखिए। थोड़ी सी उंगली जल जाती है, थोड़ा सा पटाखा दीपावली में लगता है तो जल जाता है, तो कितनी जलन होती है। अंदर पटाखे का जल जाना, फूट जाना, विस्फोट हो जाना, ये कम बड़ी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। और इसी मामूली बात में आज ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कि केरल में ही नहीं, आज पूरे भारतवर्ष की बात अगर हम करें तो पूरे भारतवर्ष में ये एक सनसनीखेज बन चुका है। और क्या हमारे नेता और क्या अभिनेता, आम आदमी क्या जो प्लेन से चल रहे हैं वो भी, जो जमीन पे चल रहे हैं वो भी, उनका कलम उठ रहा है, उंगली उठ रहा है उस चीजों पे कि जहाँ केरल एक साक्षर प्रदेश है वहाँ ये चीज कैसे हो सकता है। और उसमें एक आदमी को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, अभी बहुत सारे को गिरफ्तार किया जाना है, जिसमें जारी है उनका खोज और पड़ताल। इस तरह का जघन अपराध जो आहार में विस्फोटक चीज किसी को खिला दे, ये कैसा अत्याचार है, ये कैसे अत्याचारी लोग हैं, कैसा आतंकवादी इसे कहा जाए, क्या कहा जाए, इनके लिए कोई शब्द नहीं है कि एक बेजुबान को इस तरह कोई खिलाता है क्या। खैर, कानून आगे है, सबके लिए बराबर है। वो हथनी बेचारी तो मर गई, अब उनके बच्चे भी जिंदगी लेने से पहले ही वो मृत्यु के आगोश में आ गए, वो मर गए। इसे कहा जाएगा अकाल मृत्यु। और वो छटपटाहट जिसे हम सिर्फ व्यक्त कर रहे हैं, महसूस तो कर नहीं सकते, और आप भी वो महसूस कर नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी सी हाथ जलती है तो हम सिसक उठते हैं। खैर, अभी कपिल शर्मा जो कॉमेडियन है और श्रद्धा कपूर की बात करें तो आज सोशल अकाउंट हमारा इतना आगे बढ़ चुका है जिससे हम मिनटों में आदान और प्रदान कर सकते हैं अपनी बातों के विचारधाराओं को। अभी लॉकडाउन के 5वां अवस्था में भी हम लोग चल रहे हैं, फिर भी हम लोग खामोश नहीं, अपने विचारों को हम आप तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भी 5 लाख लोगों से ये घोषणा की है या फिर अपना निवेदन पहुंचाया है कि एक बिल उन्होंने बनाया है कानून, सख्त कानून के तरफ,
कि उस सख्त के सख्त कानून बनाया जाए उस बेजुबान के लिए, जिसमें ये जघन अपराध करने वाले अपराध ना करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिसके लिए 5 लाख लोगों से उन्होंने निवेदन किया है बिल पे सिग्नेचर करने के लिए। अभी लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग उनके बिल पे सिग्नेचर कर चुके हैं और इस चीजों को देखे कि आगे ये कितना बड़ा रूप ले लेता है। लेकिन हम वहीं पे ये कहना चाहेंगे, दुखी तो हम भी हैं, आप भी हैं, हम सब लोग दुखी हैं। दुखी तो यहाँ भी हम हुए थे और दुखी आज वहां भी है। कहते हैं ना कि जानवर को कब तक बचा के रखेंगे, कैसे कैसे बचा के रखेंगे। सिर्फ हथनी की बात नहीं है, विस्फोटक चीज खिला देने की बात नहीं है। हम तो प्रतिदिन देख रहे हैं कि अभी थोड़ी सी अगर कुछ ऐसा होता है तो अपने खान पान पे हम लोग नियंत्रण करते हैं, फिर नियंत्रण खो देते हैं। बात करें हम मुर्गा की, बात करें हम मुर्गी की, बात करें हम खस्सी की, या बात करें हम फिश की, कहीं भी आप बात ले लीजिए तो एक जिंदा मुर्गा को भी जिंदा में ही अवस्था में उसको मारा जाता है और उसको भेज बना करके खा लिया जाता है और कहा जाता है इस मुर्गे में तो स्वाद ही नहीं थी या फिर इस मुर्गी में तो स्वाद ही नहीं था। वहीं पे फिर उसको मटन नाम दिया गया है, उसे चिकन नाम दिया गया, उसे फिश फ्राई नाम दिया गया। इस तरह के फिर नामों से उसे अंकित किया जाता है। क्या वो जीव नहीं है, उनके अंदर जान नहीं है, जो ये लोग नॉन वेज बना बना करके उसको एक अच्छा नाम दे करके और उसको प्रस्तुत करते। इस पर तो कभी कोई रोक नहीं लगा। रोक तो यहाँ भी लगना चाहिए, दर्द तो यहाँ भी होना चाहिए। दर्द तो यहाँ भी अभी देख रहे हैं ना कि इस तरह का आहार खाने से राक्षसी प्रवृत्ति तो आएगी ही। कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही हो जाएगा मन। तो एक मुर्दा को इतना सामान डाल करके, इतना पैसे खर्च करके जो बनाते हैं डिश, और उस डिश को एक टेस्टी का रूप दे करके उसको हम लोग अपने उस आत्मा के द्वारा शरीर में प्रवेश कराते हैं तो वो ब्लड बन जाता है। और उसी ब्लड से आज हम लोग चल रहे हैं। हम लोग का मतलब हम तो नहीं कहेंगे, जो लोग नहीं खाते हैं उनको क्यों इसमें हम दोषी बनाएं, दोषी करार दें, क्योंकि बहुत लोग नॉनवेज छूते भी नहीं है तो उनके लिए ये बातें नहीं आ रही है। हम उनके लिए ये बात कर रहे हैं कि जो लोग खुद नॉनवेज खा रहे हैं वो अगर कदम बढ़ाते हैं तो क्या ये कितना लाजमी है। क्योंकि एक तरफ आप वो चीज करते हैं और दूसरी तरफ उस पर कलम उठाते हैं बाहवाई लूटने के लिए। इसे तो यही कहा जाएगा। अगर नॉनवेज कोई ना खाए तो कितने जीवों का यहाँ पे जो होगा वो लोग दुआ देंगे। उनके बच्चे अभी जन्म लेते नहीं है, उसको अंडा बना करके फ्राई खा लेते हैं। ये सब क्या है? इसी चीज का आज भोग हम लोग भोग रहे हैं। जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर जो वेज वाले हैं, दोनों के दोनों इस कोरोना वायरस में हम लोग भोग रहे हैं, जिसमें 19 के तहत हम लोग कोरोना 19 का रूप हम लोगों ने दिया है। चाइना से यही चीज हुआ था, जो वो लोग चमगादड़ खाएं और चमगादड़ खाने के बाद इस कोरोना वायरस का महामारी हुआ। और आज तीसरे महीने में यानी 5वां चरण में हम बिल्कुल ही अंदर बैठे हुए हैं। छठा चरण क्या होगा बहुत सारे स्टेटों में कहा नहीं जा सकता। इतने लोग मर गए इसी कोरोना वायरस की महामारी में। कितने डॉक्टर, कितने नर्सेस, कितने जिनका कोई कसूर भी नहीं था, वो लोग मरते चले आ रहे हैं। तो क्या ये भगवान का प्रकृति रो नहीं रही है? जो आप नॉनवेज खा रहे हैं, कलम सिर्फ उस पर नहीं उठना चाहिए। आज अगर कलम उठना है, क्योंकि श्रद्धा कपूर ने और कपिल शर्मा ने कहा है कि यही सख्त वक्त है जिस पे कलम उठना चाहिए, तो आज उनको भी हम ये कहेंगे। और वैसे हर लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि सही वक्त है, हर चीज पे रोक लगना चाहिए। नॉन वेज पर भी रोक क्यों नहीं लगे, उस पर भी लगना चाहिए। यानी जीव का, जो भी जीव है, जो भी जिंदा चीज है, उसको मृत्यु दंड ना दिया जाए और उसको अपने भोजन सामग्री में बना करके नहीं खाया जाए। और ये नहीं कहा जाए इसमें टेस्ट नहीं था। हम तो यही कहेंगे कि रोक लगना है तो सब पे रोक लगा दिया जाए, बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कदापि ना होगा, क्योंकि आज देख रहे हैं ना कि हर जगह इसका एक धड़ल्ले से व्यापार हो रहा है। अभी लॉकडाउन की अवस्था में इसी पे रोक लगाता, न जाने हजारों हजार लाखों लाख मुर्गे को जमीन के अंदर डाल दिया गया था, ये कह करके कि नहीं आज अगर ये खाएंगे तो हम मर जाएंगे डर से। आज फिर देख लीजिए, लगभग 15 दिन से ये सुनने में आ रहा है कि फिर उसका व्यापार हो रहा है। लोग मुर्गा भी खा रहे हैं, लोग खस्सी भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। तो आदमी से बढ़कर राक्षस और किसे कहा जाए? जिसमें एक राक्षस की प्रवृत्ति है, वैसा ही वो राक्षस होगा जिसने अनानास में डाल दिया विस्फोटक पदार्थ को और हथनी खा ली और अंदर उसके कंठ में जाते जाते वो विस्फोट कर दिया, वो मर गई। इस पे कितना दिल दहल रहा है। उसके विषय में भी कभी सोचिए कि जो पानी में मछली चल रही है, उसके विषय में भी दर्द का सोचिए कि चलती हुई मछली को आप उठा लेते हैं, उसे अपने पेट का भोजन बना लेते हैं अपने को तृप्त करने के लिए। उस मुर्गे को क्या कसूर है, उसको खरीद कर लाते हैं पैसे के बल पे, उसका आप हत्या कर देते हैं, उस खस्सी का हत्या कर देते हैं। ये सब क्या जघन अपराध नहीं लगता? एक अंडे को यानी पैदा लेने से पहले उसे आप अंडे का रूप देते हैं, उसे फ्राई करते हैं, बनाकर खा देते हैं, ये अपराध नहीं है? अपराध तो अपराध ही है। आज कुत्ते को भी लोग छोड़ नहीं रहे, बिल्ली को भी छोड़ नहीं रहे, कौवे को भी लोग छोड़ नहीं रहे, सब के सब खा रहे हैं।
तो ये भी परिवर्तन होना चाहिए। खुशी है, चलिए जब जागो तब सवेरा, आप जागे, इस पे कलम लगना चाहिए, सब लोग जागे, कलम लगना चाहिए। एक अच्छा आहार खाइए जिससे एक मन भी अच्छा बने और हमारा तन भी अच्छा बने। यानी कि जब हम कहीं ना कहीं किसी न किसी ईश्वर की आराधना करते हैं किसी रूप में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं भी, भगवान या अल्लाह या कोई भी ऐसा नहीं कहते कि किसी जीव की हत्या करो, क्योंकि वो ऐसा कह ही नहीं सकते। ये आदमी का बनाया हुआ एक गठबंधन है जिसमें लोग संलिप्त हैं। इस संलिप्तता को हटाइए, इससे बहुत दूर होइए, उस ऊंचाई पे पहुंचिए ताकि ये प्रकृति फिर रोए ना और इस महामारी से हम लोग को बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाए और हम लोग एक शुभ मार्ग की तरफ हम लोग बढ़े।